Hey, hello everyone. So today we are back with a new video of Java tutorials. तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जंप स्टेटमेंट को, जिसमें कि हम देखेंगे ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। इवन के मैंने प्रीवियस वीडियोस में ब्रेक स्टेटमेंट को डिस्कस किया हुआ है, बट मैं चाहता था एक सेपरेट वीडियो, एंड ये वही वीडियो है। और अगर आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए हमने जावा बेसिक्स के कॉन्सेप्ट को कवर कर लिया है। कुछ चीजें हैं जिसको मैं आने वाली वीडियोस में एक्सप्लेन करने के बाद ऊप्स को स्टार्ट करूंगा। तो यार अगर अभी तक आपने इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो एक्सेस कर लो, वीडियोस को स्टार्टिंग से देखो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लो। तो अब आते हैं अपने इस वीडियो पे। मेरा नाम है तारिक एंड लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने पीपीटी पे। ये है हमारी पीपीटी, ओपन कर लेते हैं। तो यार ये जंप स्टेटमेंट में आता है हमारा ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट। नेक्स्ट जो ब्रेक स्टेटमेंट है यार, वो ब्रेक स्टेटमेंट हम वहां पे लगाते हैं जहां हमें लूप से बाहर आना होता है, ठीक है। तो वही है स्टेटमेंट, व्हेन अ ब्रेक स्टेटमेंट इज एनकाउंटर्ड इनसाइड अ लूप, द लूप इज इमीडिएटली टर्मिनेटेड एंड द प्रोग्राम कंट्रोल रिज्यूम्स एट द नेक्स्ट स्टेटमेंट फॉलोइंग द लूप, ठीक है। तो लूप के नीचे जो स्टेटमेंट होगा उस पे हमारा कंट्रोल चला जाएगा प्रोग्राम का और हम लूप से बाहर आ जाएंगे। तो ब्रेक स्टेटमेंट को हम बेसिकली वहीं यूज करते हैं। अब मैंने आपको लेबल लूप फिर नेस्टेड लूप के अंदर भी ब्रेक लगाकर आपको बताया हुआ है, तो यार अगर वो सब चीजें देखनी है तो आप प्रीवियस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। इसका सिंटैक्स होता है यार, हमारा जंप स्टेटमेंट्स होता है, ठीक है, कि इस स्टेटमेंट के बाद हमें जंप करना है तो हम फिर यहाँ पे ब्रेक लगा देते हैं उसके नीचे। ये अगर हिट हो गया, ये स्टेटमेंट हिट हुआ तो हम ब्रेक हो जाएंगे और लूप से बाहर चले जाएंगे। मैं क्या कह रहा हूं ये आपको प्रोग्राम में बताता हूं मैं करके, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। बाकी आप ये ध्यान में रखो, आपको जहां भी ब्रेक करना है बस ब्रेक का स्टेटमेंट लगेगा एंड सेमीकोलन, ठीक है। नेक्स्ट है यार वेयर टू यूज ब्रेक स्टेटमेंट्स। तो ब्रेक स्टेटमेंट्स को हम कहां यूज कर सकते हैं? डेफिनेटली हमने ये सब चीजों पे यूज कर लिया है, इनर लूप के अंदर, लेबल लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, स्विच के अंदर भी यूज कर लिया है। तो यार ये सब चीजें हम करके आ चुके हैं, बस हमें यहाँ पे मुझे एक सेपरेट वीडियो चाहिए था तो वो आपके लिए ये बनाकर मैंने दे दिया है। नेक्स्ट है यार इसका फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट में क्या है, हमारा ये लूप है, ये जो है हमारा लूप है, और लूप के अंदर एक कंडीशन है, ठीक है। उस कंडीशन के अंदर मेरी ब्रेक का स्टेटमेंट है। तो जैसे ये कंडीशन ट्रू होती है मैं उस ब्रेक स्टेटमेंट को हिट करता हूं और मैं लूप के बाहर आ जाता हूं। अगर वो कंडीशन फॉल्स होती है तो मैं उस लूप को कंटिन्यू करता रहता हूं, ठीक है। तो ये है हमारा। अब आता है हमारा कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो यार कंटिन्यू स्टेटमेंट बिल्कुल ही ब्रेक के अपोजिट है। मतलब कि ये क्या करेगा, आप जैसे ही कंटिन्यू स्टेटमेंट को हिट करोगे तो कंटिन्यू स्टेटमेंट के नीचे जितने भी स्टेटमेंट होंगे वो उसे इग्नोर करेगा और नेक्स्ट आइटरेशन पे चले जाएगा, ठीक है। मतलब नेक्स्ट अपडेटेड वैल्यू के लिए उस लूप को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो यार क्या है ये, आपको हो सकता है स्टेटमेंट से ना समझ में आ रहा हो, बट यार जैसे ही हम प्रोग्राम पे चलेंगे आपको बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। द कंटिन्यू स्टेटमेंट इज यूज्ड इन लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर व्हेन यू नीड टू जंप टू द नेक्स्ट आइटरेशन ऑफ द लूप इमीडिएटली। इट कैन बी यूज्ड विद फॉर लूप और व्हाइल लूप, ठीक है। तो यार ये कंटिन्यू स्टेटमेंट है हमारा, इसका भी सेम सिंटेक्स है हमारे ब्रेक के जैसे, बस ब्रेक की जगह हम कंटिन्यू यूज कर रहे होंगे। कहां यूज कर सकते हैं हम कंटिन्यू स्टेटमेंट? तो यार वही इनर लूप, लेबल लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। तो यार ये सब जंप स्टेटमेंट्स लूपिंग के अंदर ही ज्यादा यूज हो रही होती है हमारी। तो यार ये था जंप स्टेटमेंट्स का थियरी पार्ट। अब चलते हैं अपने इंटेलिजेंट आइडिया पे और देखते हैं कि एक्चुअली जंप स्टेटमेंट्स हमारी वर्क कैसे करती है प्रैक्टिकली, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब ओपन करते हैं अपने फटाफट से इंटेलिजेंट आइडिया को और बना लेते हैं एक नया फाइल। src पे राइट क्लिक, न्यू जावा क्लास, और इसका नाम रखेंगे हम जंप स्टेटमेंट, और ये हमारा प्रोग्राम नंबर 13 है। तो प्रोग्राम नंबर 13 और एंटर हिट करेंगे। अब थोड़ा इसको कर लेता हूं मैं जूम इन और टेम्पलेट सेट करते हैं psvm। ये हो गया हमारा। अब देखो यार जंप स्टेटमेंट को करने के लिए जो ब्रेक और कंटिन्यू के लिए मैं फॉर लूप का यूज करूंगा। तो पहला जो होगा हमारा वो होगा ब्रेक स्टेटमेंट, और फॉर लूप लगाएंगे हम फॉर इंट i इक्वल्स टू 1 सेमीकोलन i लेस देन इक्वल्स टू 10 रख लेते हैं, और i प्लस प्लस। ये हुआ हमारा फॉर लूप। अब इसके अंदर हम लगाएंगे अपने ब्रेक स्टेटमेंट का, जो हमारा जहां पे हम ब्रेक करेंगे उसके लिए कंडीशन, ठीक है। तो वो होगा हमारा इफ के अंदर आएगा, और मैं लिखूंगा i इक्वल्स टू 3 होगा, तो मेरा जो लूप है वो ब्रेक हो जाना चाहिए, ठीक है। सो ब्रेक लिख दूंगा मैं यहाँ। और हम कुछ चेक करने के लिए यहाँ पे लिख लेते हैं अपना एक प्रिंट स्टेटमेंट, जिसमें कि हम i को प्रिंट कराएंगे,
और लूप के बाहर निकल के मैं लिख दूंगा एक और स्टेटमेंट, ताकि हमें पता चल जाए हम लूप से बाहर आ गए हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिख दें, लूप ब्रेक, लूप ब्रेक। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ब्रेक स्टेटमेंट का सिंपल सा एक प्रोग्राम, और चीजों को बहुत सिंपल रखा है मैंने ताकि आपको समझ में आए। और इसको अब हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं, तो राइट क्लिक, रन। सो फ्रेंड्स, ये हमारा एग्जीक्यूट हो गया प्रोग्राम 1 2, और जैसे ही i = 3 हुआ, इफ के कंडीशन के अंदर गया और लूप मेरा ब्रेक होने के बाद मेरी ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट हो गई। ठीक है, मतलब कि हम लूप से बाहर आ चुके हैं। तो यार ये था हमारा सिंपल सा ब्रेक स्टेटमेंट। अब नेक्स्ट जो है हमारा वो है कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट के लिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूं और इसे कमेंट आउट भी कर देते हैं, और यहां सिंपल लिखेंगे हम कंटिन्यू स्टेटमेंट, और यहां हम कर देंगे पेस्ट उस कोड को, और यहां सिंपल में ब्रेक की जगह लिखने वाला हूं कंटिन्यू। ठीक है, बस यही छोटा सा काम है हमारा, कंटिन्यू लिखा मैंने, और ये हो गया हमारा कंटिन्यू स्टेटमेंट का प्रोग्राम। ठीक है, तो अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि क्या डिफरेंस है ब्रेक और कंटिन्यू में, कंटिन्यू क्या कर रहा है। तो रन बटन पे क्लिक करेंगे। गाइस ये रन हो गया, देखो पहले 1 2 4, 3 जो है हमारा वो गायब है यहाँ से। तो क्या हुआ, पहले 1 के लिए एग्जीक्यूट हुआ ये वाला स्टेटमेंट, 2 के लिए भी ये एग्जीक्यूट होता है, जैसे 3 होता है तो ये इस कंडीशन के अंदर जाता है और कंटिन्यू स्टेटमेंट हिट होती है। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है, ये कहता है कि अब लूप के इस कंटिन्यू के नीचे जो भी लूप का पार्ट है उसको छोड़ो और नेक्स्ट आइट्रेशन पे आप मूव कर जाओ। तो नेक्स्ट आइट्रेशन मेरा 4 के लिए, तो 4 प्रिंट होता है 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो जिस भी कंडीशन पे मेरा कंटिन्यू स्टेटमेंट लगा होगा उसके लिए मेरा जो नीचे लूप में कोई भी स्टेटमेंट होगा उसको एग्जीक्यूट ना करके नेक्स्ट आइट्रेशन को परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो उस आइट्रेशन को स्किप करने के लिए हम यूज करते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो ये था सिंपल सा हमारा ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट मींस जंप स्टेटमेंट। अब आने वाली वीडियोस में थोड़े और बेसिक चीजें हैं जो मैं लेके आऊंगा, और उसके बाद हम मूव कर जाएंगे अपने ऊप्स के कॉन्सेप्ट पे। तो यार इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या एंड हैव अ गुड डे।